मेरे पास जो अमानत है वो हम देने के लिए तैयार हैं, हर हाल में, हर चीज़ में, हर मगर उसके लिए जो असबाब बनते हैं, है ना, असबाब की जो ज़रूरत है, वो असबाब की जिम्मेदारी आप लोगों की है। किसकी है? मेरे ज़िम्मे हर कोई अपना अपना काम करेगा। तो मुझे जो निज़ाम अल्लाह का ऐसे ही है, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम ऐसे कि हर कोई किसी किसी के ज़िम्मे जो काम है, जिसके लिए जो अल्लाह ने जिसको अहल रखा हुआ है, वो अपने अपने एतबार से काम करता है। तो ये काम जो है मेरे ज़िम्मे जो काम है, मैंने नेमतें हासिल किया, तकसीम करने में मेरे काम है, लेकिन नेमतें तकसीम कहाँ होना है, हाथ कितने बटें बढ़ेंगे उसमें, ये सब आप लोगों का किरदार है। क्योंकि मेरे पास जो अमानत है वो मैं बड़े ज़िम्मा उससे हूँ कि भाई मैंने भाड़े को लेकर के हमने देना शुरू कर दिया, बराबर है। वो शायद ये दुनिया का वाहिद का नाम अमल हुआ होगा जो भाड़े की जगह लेकर के उसमें करवाया गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है जी। और इतनी अज़ियत, इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद भी अल्लाह के करम से आप लोगों ने सब्र किया और कामयाब हुए। दिल में जगह बहुत है, बाकी ज़मीन की जगह कम है, तो ज़मीन की जगह हमवार करना आप लोगों के हाथ में। और सही बिल्कुल हुज़ूर, आप जो ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह करेंगे। भाई दिल में तो हमारे हम सबको समा के बैठे हुए हैं, मगर लोगों को जो बैठने की उसके लिए ज़मीन चाहिए। अब जो ज़िक्र वगैरह भी करते हैं, बहुत सारे रियाजत ज़िक्र में भी शामिल हैं, उसके लिए अच्छी खासी जगह की ज़रूरत होती है। अपने पास वो टांग में टांग मिल के बैठना पड़ता है। ऐसे ही हम किसी को महीना भर 10 दिन के लिए फुर्सत है, आदमी पिकनिक मनाने यहाँ वहाँ चला जाता है, और अगर राह सुलूक का कोई बच्चा है, वो 10 दिन अगर टाइम है तो हम बैठा देंगे खानकाह में, लगा दिया तलब मौला में, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा वो। तो उसके लिए ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसा आपने देखा, अब यहाँ इसी के साथ ये नशिस्त ख़त्म होती है और ग्रुप दुआ हैदरी की तमाम सीरीज़ यहाँ पर मुकम्मल होती है। पर ये सेशन तीसरा था। इंशाअल्लाह से कई सेशंस पीर साहब की ख्वाहिश है और अल्लाह की रज़ा हो तो ज़रूर 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 आगे आपको देखना नसीब होगा। सारों को आपको बुला ये सोशल मीडिया में जितना भी काम हो रहा है, माशाल्लाह हमारा ईशान जो है, अल्लाह ताला इसको और उरूज बख्शे, और आप लोग भी दुआ करें ताकि जो है ये लोग और खूब तेजी से काम करें। अल्लाह तबारक व तआला नजर बस से बचाए। इंतज़ाम में इस बच्चे ने जो किरदार अदा किया है, अल्लाह ताला इसकी कुर्बानी को कबूल करे, आमीन, और नजर बस से बचाए। काफ़ी हद तक इन्होंने इंतज़ाम किया, और अगर इंतज़ाम में किसी तरह की कोई कोताही कमी रही हो तो इंशाअल्लाह ताला उसको दिल से जो। अब इस जगह पर जो पहला इशारा है, किस्म बिस्मिल्लाहिल जलील जब्बार काहिरिल कहर। अब कोई भी हाजत आप अपने दिल में ख्याल करें, समझना, जो भी आपकी ख्वाहिश हो उसको याद करें। उसके बाद दूसरा जो इशारा है,
या मजहरल अजाइब, या मजहरल अजाइब। दूसरा हाँ या हैदरो, बराबर है। दूसरा या हैदर, या हैदर, या हैदर। इस पे जो है आपको मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला की सूरत पाक मिसले आफ्ताब सूरज की तरह रोशन ख्याल करें। समझ में ये ख्याल करें मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मौजूद है उनके सामने, मैं मौजूद हूँ, और आपका जो चेहरे पाक सूरज की तरह चमकता दमकता है। तीसरा इशारा है या मजहरल अजाइब, बराबर है। अब यहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला की सूरत पाक समझ आ रहा है, एकदम चमकता चमकता और मिसले शेर बबर के तस्वुर ख्याल करें, और सरे बराना दुश्मन का हाथ पकड़कर उसको मारता हुआ तस्वुर करें। समझ आ रहा? उसके बाद जो चौथा इशारा है या हक, या हक, या हक। यहाँ पर दुश्मन की हलाकत के लिए कितने, यानी यहाँ से, यानी दुश्मन हलाक हो रहा हो, आपके मुंह से एक या हक की तजल्ली निकलती है, उसको काट देती है। और अगर क्या नाम है, तीन, या हक, या हक, या हक। हाँ, ये सिर्फ इसमें करना है, वो एक सामने है, हाँ, वो नहीं। उसके बाद है का हक का काबिल हक, बराबर है। यहाँ पर ये पांचवा इशारा है, यहाँ पे दुश्मन की हलाकत का तस्वर करके दुश्मन हलाक होता है। उसके बाद छठा इशारा जो है वो है ताज़मता बिल अज़मती। यहाँ पर खौफज़दा होकर आजिज़ी के साथ अज़मत इलाही का दिल में तस्वुर करें और ख़ुद को मगलूब और अल्लाह की ज़ात को गालिब में तस्वुर करें। उसके बाद सातवां जो इशारा है वो फसूदी मकहूरुन व अदबी मकतूल, बराबर है। यहाँ पर दुश्मन को हलाकत और जलालत में महसूस करे कि दुश्मन जो हलाक हो रहा है जिल्लत के साथ। उसके बाद जो है आठवां जो इशारा है कहरता बिल कहरी, बराबर है। आठवां है ना यहाँ, दुश्मन के सर को उसके जिस्म से जुदा होता हुआ तस्वर करें, बेतहरी का या कहार। कतल तो भी सैफिल्ला, उस पर जो है दुश्मन को कत्ल शुदा यानी दो टुकड़े में महसूस करें। और उसके बाद जो है 10वां इशारा है लीला कुरैशी नेला का, इस पे जो ज़मीन उल्टे तरफ ज़मीन पे हाथ मारे और एक ख्याल करें कि ज़मीन पे हाथ मारते मकाम पे दिल में ख्याल करें कि इज़राइल अलैहिस्सलाम दुश्मन की रूह जो निकाल रहे। ये 10 इशारा इसके। इस दुनिया में जब आगे और आप लोग बढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि खान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया। वो अली शाह कलंदर रदी अल्लाह तआला के कलाम फारसी में आपने लिखा है, उसको आप कभी लोग सुन लीजिएगा, नुसरत ने गाया है। खानकाह आपके नफ्स को आलूदगी से पाकीज़गी में लाने का धोबी घाट है। क्या है धोबी घाट होते हो? तज़किये नफ्स, नफ्स को पाकीज़गी की तरफ लाने का। तो ये समझ लो कि आप लोग धोबी घाट बना रहे हो। मैं तो पीर के माने धोबी के भी होते हैं। पीर का एक जो औसाफ लिखा है मशाइखीन ने, उसमें कुम्हार भी है, दर्जी भी है, धोबी भी है। तो सबसे पसंद मुझे लग जाता धोबी की, यानी मैला यहाँ आएगा साफ होके जाएगा, मैला बन के आएगा और साफ होके जाएगा। धोबी घाट आइए। इसको
3 मरतबा अपने अमल में मुदाम रखना है, हाँ, ताकि ये अमल आपका कायम रहे। उसके अलावा अगर अल्लाह ना करे कोई मकसद पेश आ जाता है, कोई खैर के मकसद है, तो उसके लिए उरूज माह 14 मरतबा उस मकसद के साथ, और अल्लाह ना करे किसी पर कोई बला परेशानी आ जाती है, कोई बड़ी आफत आ गई है, तो उस बला उस आफत को दफ़ा करने के लिए ज़वाल माह जो है, अमाल खैर के लिए उरूज माह, अमाल शर के लिए ज़वाल माह। मगर जहाँ तक हो सकेगा अब अपने नफ्स पर किसी ने जुल्म ज़्यादती किया तो उसको माफ़ कर दें। फ़कीर का सबसे पहला काम क्या है? उसको माफ़ कर देना। अपने नफ्स के लिए बदला उससे नहीं लेना, मुकम्मल उसको माफ़ कर दिया जाए। ऐसे कई खिलाफत लेकर और कई आमलीन अमल पूरा कर कर अपने अपने घर की जानिब बढ़ रहे हैं। हर किसी ने ये अमल मुकम्मल किया, उसकी खुशी तो ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं ये 3 दिन जो साथ में बिताए हुए हैं, ऑब्वियसली दुनिया से अलग हट के दिन थे, तो थोड़ा सा गमगीन है लोग कि अब रुखसती ले रहे हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो हम लोगों को हमारे शेख मोहतरम के साथ काफ़ी वक्त मिल जाता है, पर ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं नफीस अहमद कुरैशी मुंबई से हूँ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और आज मैंने यहाँ पे दुआ हैदरी का चिल्ला कंप्लीट किया है जी, अल्लाह के करम से। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद गुलफ़ाम, मैं कटिहार ज़िला से हुजूर कौसर अली अशरफ के पास आए थे और दुआ हैदरी का चिल्ला मुकम्मल हो गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। माशाल्लाह, सवाल करने बहुत बहुत से शुक्रिया आप लोगों का। जी, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम शराज है और मैं बेंगलोर से हूँ। मैं भी दुआ हैदरी का चिल्ला कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं बेंगलोर पे रहा हूँ। माशाल्लाह, शराज भाई संभाल करके जाएगा, सफ़र आसान रहे आपका। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम फ़हीम अहमद शेख, मैं मीरा भाईंदर में रहता हूँ। दुआ हैदरी के चिल्ले के लिए आया था, अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ला कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है, अभी हम जा रहे हैं। संभाल करके जाइएगा, अल्लाह सफ़र आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है दुआ हैदरी का चिल्ला हज़रत की ज़ेर निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया और खुशी का मिजाज है। अब मैं घर के रवाना हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी दुआ हैदरी के चिल्ले में शामिल होना चाहते हैं अपने साथ, अल्लाह उनको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसी मेरी दुआ है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, आपका सफ़र आसान रहे। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे वापस।